वाराणसी लोकसभा सीट से हिमांगी सखी भी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। और लोकसभा चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, आप चूंकि महामंडलेश्वर हैं, धर्म क्षेत्र से भी हैं और अब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, आप उनके ही गृह राज्य से भी हैं, तो चुनाव लड़ेंगी कैसे महामंडलेश्वर जी? चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका जो संगठन है हिंदू महासभा, उस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जितनी मोह उतनी बातें, है कि नहीं। हमारा संगठन की जहाँ तक बात है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज से नहीं है, बहुत पुरानी है, ये आप सब जानते हैं। और मैं ये कहूँगी कि भाई अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने द्वार एक किन्नर समाज के लिए खोला है, उनके उत्थान के लिए खोला है, और वो आज आपको देखने मिल रहा है। तो लोग क्या है, ये चाहते हैं कि भैया इस यहाँ से हम ना लड़े या कोई ऐसी बात कर दें जिसके वजह से वो सवाल उठाते हैं, है कि नहीं। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए मुद्दे हमारे ऐसा एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं, मगर उसमें से सर्वप्रथम जो मुद्दा है वो है किन्नर समाज। किन्नर समाज के उत्थान के लिए, किन्नर समाज को आज तक एक भी सीट आरक्षित नहीं किए गए, उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं हुई कि वो कैसे जीवन जी रहे अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसके लिए आवाज का पहल कोई ना कोई तो उठाए। तो इससे अच्छा हमने उठा दिया, हमने एक शंखनाद किया कि इस तरह से मेरी बात वहां ऊपर तक पहुंचेगी, नहीं तरह से पहुंच ही नहीं पाएगी। तो आज मैं ऑपोजिशन में खड़ी हूं, तभी तो मेरी बात पहुंची है ना वहां तक। तभी तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इंडिया टीवी पे कहा कि आज तक जिस वर्ग को नहीं पूछा गया, ट्रांसजेंडर्स के लिए हम ई श्रम के बारे में उनको मुख्य धारा में लाने की हम सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, आप विचार विमर्श करिए, नहीं होगा तो हम तो खड़े ही हैं और हम इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पीछे हम नहीं हटेंगे जब तक हमारी किन्नर समाज को मुख्य धारा से न जोड़े, और नहीं जोड़ा जब तक, तब तक हम ऐसे ही करेंगे और इलेक्शन में मैं खड़ी रहूंगी। हमारे किन्नर समाज का नेतृत्व करने के लिए खड़े रहना पड़ेगा हमको, है ना जी। आप काशी में हैं, आपको लगता है कि काशी कुरुक्षेत्र बनेगा? एक कहानी हमने द्वापर युग में देखी थी, सुनी है, जो पौराणिक मान्यता है, कहानियों में है। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से श्रीखंड महाराज गंगापुत्र भीष्म के सामने हैं? गंगापुत्र चूंकि कहते हैं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को गंगा का पुत्र कहते हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि आप गंगा के पुत्र हैं। तो एक गंगा के पुत्र के सामने श्रीखंडिनी खड़ी हो गई है, अब आपको जवाब देना है और आपको प्रणाम करना पड़ेगा श्रीखंडिनी को। जिस तरह से महाभारत का युद्ध चला था तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म ने प्रणाम किया था श्रीखंडिनी को, आज ये श्रीखंडिनी पुनः सामने खड़ी है गंगा पुत्र के इस कलयुग में। और अर्धनारेश्वर की भूमि है, अर्धनारेश्वर शिव की भूमि है, अर्धनारेश्वर किन्नर की भूमि है ये। एक आखिरी सवाल, ज्ञानवापी को लेकर भी आप मुखर हैं, आपके चुनावी मुद्दे में है ज्ञानवापी का मुद्दा उठाएंगी चुनाव में? देखिए ज्ञानव्यापी का मुद्दा चुनाव में उठाने का क्या मतलब है, क्योंकि सबको पता है ज्ञानव्यापी के बारे में, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता। वही मुद्दा उठाऊंगी जो मुद्दा लॉजिकल रहेगा, मैं लॉजिक बात करती हूँ और कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ। राम मंदिर का मुद्दा आप जानते हैं, राम मंदिर का निर्माण किया गया तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी जी ने वहां पे पहल की थी अपनी। आज जब राम मंदिर बना, तैयार हुआ, तो इनविटेशन अखिल भारतीय हिंदू महासभा हम लोगों को नहीं मिला इनविटेशन, तो उसकी भी नाराजगी तो रहेगी ना मन में, है कि नहीं। और राम मंदिर का निर्माण किसने किया? राम मंदिर का निर्माण मैं तो कहती हूँ पूरे विश्व ने मिलके किया है, खाली बीजेपी ने नहीं किया। चलिए, तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का ये कहना है कि वो अंत तक चुनावी मैदान में जुटी रहेंगी, उनके खिलाफ साजिश हो रही है लेकिन वो चुनाव लड़ेंगी। किन्नर अखाड़ा नहीं, निर्मोही अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं।
निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इनका कहना है कि द्वापर की कहानी कलयुग में भी दोहराई जाएगी। गंगा पुत्र के सामने शिखंडिनी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।